फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट के EVS के प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। और प्रैक्टिस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक के माध्यम से हम चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय मिड डे मील के समय के लिए सबसे यानी कि कौन सा सबसे प्रासंगिक है, तो कौन सा है, तो यानी कि शिक्षक अधिगम के साथ कई, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यानी कि ये EVS शिक्षा अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। तो इसमें आपको मैंने क्या कहा था, जहाँ पर आपका अवसर होता है, खाली पेट वाला नहीं, ये नहीं है और ये नहीं है, आपका हो जाएगा जो कहीं ना कहीं अवसर का की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सिखाने की क्या बात है, यानी कि बोझ के बिना, आपको पता है बोझ के बिना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यानी बोझ के बिना सीखना। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए स्कूल बैग को कम वजन करना, यानी कि ये आपका कम वजन करने वाली पैटर्न आपका कब आया था, बताइए। ये आपको पता होना चाहिए कब आया था। आपका CC के बारे में आपको पता है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। कम बोझ का पैटर्न आपने देखा होगा कि बच्चा क्या है, जितना उसका वजन नहीं है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बैग कैरी करके लेके जा रहा है। तो यही इसी वजह से बोझ के बिना सीखने की बात आई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। EVS की कक्षा में समूह में सीखने का कार्य उद्देश्य है। तो समूह कार्य क्या होता है, समूह यानी कि इसका आंसर हो जाएगा समूह के मूल्यांकन को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने की और सीखने की क्षमता, यानी कि एक तरह से उसकी समझ को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यानी कि बाला का पूरा नाम क्या है, यानी कि BALA। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद कर लेनी है। अभी भी CTET के पेपर में आपको देखने के लिए मिला था ये। तो ये हो जाएगा अधिगम सहयोग के रूप में, ये नहीं होगा अधिगम सहयोग के, यानी अधिगम सहयोग के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है, तो क्या होता है, जब विचार और क्या जो हम क्या है अवधारणाओं, यानी कि जो अवधारणाएं औपचारिक रूप से स्वीकृत और स्पष्ट से अलग हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमज़ोर हैं, यह क्या है, एक रूढ़िवादिता धारणा को उदा कर रहा है। और ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, क्योंकि देखिए रूढ़िवादी धारणा NCF NEP आपका जो CDP के कुछ क्वेश्चन हैं, फेमस क्वेश्चन जो मैंने आपको याद करवाए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेने हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारत में बिहार के अपेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बताइए। तो सबको पता है आपका क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी है, तो आपको पता होना चाहिए जब कहीं ना कहीं सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो, क्या हो, उसमें कमी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका चित्रण कौशल की बात आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय यानी कि NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने वाले पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी, तो सिफारिश की थी वो करी थी आपकी 2000 में। यहाँ पर बच्चे क्या कर देंगे, 2005 लगा देंगे, नहीं 2000 में करी थी, क्या करी थी, NCF 2000 में करी थी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।